हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुधा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लेडीज़ तीज का व्रत रखती हैं और हरतालिका तीज 6 सितंबर को है। तो दोस्त, तीज के व्रत में भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी को शाम को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो ठेकुआ का प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। ज़्यादातर लोगों के यहाँ ठेकुआ का प्रसाद ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, ठेकुआ बनाने की विधि जान लेते हैं। और दोस्तों, मैंने इसके लिए जो सामग्री लिया है और जिस तरह बनाया है वह इस तरह है। दोस्तों, इसके लिए मैंने एक कटोरी भर के आटा ले लिया है, प्लेन आटा जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। और 1 कटोरी जो है मैदा ले लिया है। और आधा कटोरी हमने नारियल ले लिया है, नारियल का बुरादा। और थोड़ी सी छोटी इलायची कूट के डाल दिया है। और दोस्तों, थोड़ी सी चीनी डाला है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने मिला दिया है आटा, मैदा और नारियल का बुरादा वगैरह सब मिला करके दोस्तों मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो है मैं देसी घी का मोयन डाल रही हूँ। दोस्तों, मोयन थोड़ा अच्छा से डाला जाता है और चूँकि प्रसाद है तो इसलिए देसी घी का ही मोयन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने जितना भी था देसी घी का मोयन डाल दिया है। और देखिए, मैं इसको मसल के अच्छी तरह से उसको देख रही हूँ। और देखिए, बाइंडिंग बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रसाद जो है खस्ता बनेगा। अब इससे जो है बढ़िया से बाइंडिंग हो रही है। अब इसके लिए दोस्तों हम आटा गूँथना शुरू करते हैं। अच्छा है दोस्तों, इसको आटा गूँथने में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पानी कम से कम डाला जाता है और मसल के आटे को खूब सख्त गूँथा जाता है, तभी ठेकुआ जो है खस्ता बनता है। अब देखिए दोस्तों, मैंने बहुत कम मतलब आधा कप के करीब ही पानी डाला है, आधा कप से भी कम डाला है। और उसको जो है मैंने खूब सख्त आटा गूँथ लिया है। अब चलिए दोस्तों, हम इसको ठेकुआ बनाते हैं। अब इसके लिए हम जो है अब उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसको छोटी छोटी दोस्तों मैंने लोई बना लिया है। और लोई बनाकर दोस्तों, बहुत से लोगों के पास सांचा होता है तो सांचे पर उसको दबा दबा के डिज़ाइन डाल देते हैं, जिससे उसमें अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। लेकिन जिसके पास सांचा नहीं होता है वह किसी भी चीज़ पर दबा दबा के आटों को डिज़ाइन बना लेते हैं। अब जैसे कि कोई डलिया हो या कोई छन्नी हो या जिससे हम लोग पूड़ी वगैरह निकालते हैं, उस छन्नी पर भी दबा के अगर बनाएंगे तो डिज़ाइन बन जाता है। या कोई प्लास्टिक की डलिया हो तो उस पर दबा के भी डिज़ाइन बना लेते हैं। और दोस्तों, हमारे पास ये चिप्स कटर था, मैं इसी पर दबा दबा के डिज़ाइन बना ले रही हूँ। और देखिए, छोटा छोटा डिज़ाइन गोल गोल बन गया है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसी तरह दोस्तों मैंने सारे ठेकुए को बना लिया है। और इधर कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। घी भी उसमें काफ़ी अच्छी तरह गर्म हो गया है। दोस्तों, शुरू में तो घी अच्छी तरह गर्म होना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है उसको एकदम मीडियम आंच कर लेना है, क्योंकि बहुत धीमी आंच पर ही ठेकुआ तला जाता है। अगर धीमी आंच पर तला जाएगा तभी वो खस्ता बनेगा और अंदर तक खूब अच्छी तरह पकेगा, तभी उसमें खस्तापन आएगा। इसलिए आंच बहुत धीमा कर दिया है हमने। और इधर हम जो है बचे हुए जो आटे हैं उसके भी ठेकुआ बनाती जा रही हूँ। और उधर जो है तलने का भी प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया है, तो तल भी रही हूँ साथ साथ में। दोनों काम एक साथ में धीरे धीरे कर रही हूँ। अब दोस्तों देखिए, हमारा ठेकुआ बढ़िया से तल रहा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी ज़रा भी पसंद आती है दोस्तों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, हम लोगों को जो है हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम लोग चूँकि नए यूट्यूबर हैं दोस्तों, पुराने वालों को तो आप सपोर्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नए लोग हैं उनको आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं कि आप कैसी रेसिपी हम बनाए हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर लिखें।
आपका कमेंट जो है हमें बहुत प्रोत्साहित करता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए कितनी धीमी आंच पर मैं इसको तल रही हूँ दोस्तों। काफ़ी देर से, करीब 10 मिनट हो चुका है इसको तलने में। अभी हम पहला बैच निकाल रहे हैं। अब देखिए धीरे धीरे मैंने सारे ठेकुआ तल लिए हैं दोस्तों, और ये बहुत टेस्टी और अच्छा बना है, और भगवान के प्रसाद के लिए तो बहुत ही उत्तम है। अगर दोस्तों ज़रा भी आपको अच्छा लगे, एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अब देखिए मेरा प्रसाद बन गया है और भगवान को चढ़ाने के लिए एकदम रेडी है। और दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। और दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।